नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों, चूल्हा जो है पूरी तरह से सूख चुका है और इस पर मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर। तो मैं शुरुआत मिठाई से करूंगी। अब मैं गांव में आई हूँ तो मैं 2 दिन के हिसाब से यहाँ आई थी, लेकिन आज 5वां दिन है। मुझे वापस जाने का मन भी नहीं कर रहा है और वैकेशन भी है, तो उस हिसाब से मैं खाने पीने की चीज़ें कम ही लाई थी। लेकिन मेरे पास शकरकंद पड़ा हुआ है तो उसी की मैं मिठाई बनाऊंगी। महाराष्ट्र में खासकर बनाई जाती है, उसे रताळ्याचे काप कहते हैं। रताड़ा मतलब शकरकंद और काप मतलब उसके जो स्लाइसेस किए जाते हैं उन्हें काप कहते हैं। तो वो मीठा होता है, गुड़ के साथ बनाया जाता है। तो आज हम वो चूल्हे पर बनाएंगे और उसके पहले हम चूल्हे की पूजा करेंगे। क्योंकि चूल्हा जो है, वैसे तो मैंने पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन ये चूल्हा नया बनाया है तो उसकी पूजा तो बनती है। अब हम इस पर रताळ्याचे काप बनाएंगे। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, रताळ्याचे काप बनाने के लिए हमें चाहिए शकरकंद, गुड़, घी। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं लाई नहीं हूँ इसलिए नहीं डालूंगी, अगर है तो डालनी ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे कि शकरकंद को कट कर लेंगे। देखिए, गांव है तो यहाँ मक्खियाँ बहुत आएंगी, वीडियो में थोड़ी बहुत दिखेंगी तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर होती ही है मक्खियाँ, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। शकरकंद को हमें कट करना है। उसके इस तरह से गोल गोल स्लाइस हमें करने हैं और छिलका नहीं निकालना है शकरकंद का। इसे अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई होती है, तो धोने में ध्यान से धो लें और इस तरह से इसे काट लें। अब हम चूल्हे को जलाएंगे, उसके बाद इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम चूल्हा जलाएंगे, तो इसके लिए ये सूखी लकड़ियाँ हैं, छोटी छोटी। इस तरह से डालेंगे। हमें लकड़ियाँ डालनी है चूल्हे के अंदर। जिस तरह से चूल्हा बनाना सीखना पड़ता है, उसी तरह से इसे जलाना भी सीखना पड़ता है। हाँ, करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और हमने कोई भी पेड़ नहीं तोड़े, क्योंकि हम जंगल की तरफ ही रहते हैं, तो यहाँ पर सूखे हुए पेड़ बहुत होते हैं, तो उनसे ये लकड़ियाँ हमने निकाली है। ताज़ा पेड़ ऐसा हमने कभी तोड़ा नहीं है। हम लोग पेड़ तोड़ते नहीं हैं, अगर तोड़े गलती से भी तो दूसरा लगा भी देते हैं। पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए। तो जो सूखे पेड़ होते हैं उन्हें तोड़ने में कोई गलत बात नहीं है।
देखिए इसमें नीचे से हमने सलिए डाले हैं तो नीचे से इतनी स्पेस है कि नीचे से हम चूल्हे को जला सके, क्योंकि जो जलने वाले लकड़ियाँ है वो सबसे नीचे रखी है। देखिए ये चूल्हा जलने लगा है। देखिए इस पे हम मिट्टी का बर्तन मैं रखूँगी। मैं ज़्यादातर चूल्हे पर मिट्टी का बर्तन ही यूज़ करती हूँ। और ये चूल्हा ऐसा है कि खड़े खड़े हम खाना बना सकते हैं। अब इसमें हम घी डालेंगे। दो बड़े चम्मच मैंने घी डाला है। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देखिए धुआं जो है उस तरफ से जा रहा है। यहाँ बाहर मैंने चिमनी बनाई है दोनों तरफ पीछे से, तो उसकी वजह से धुआं ऊपर बाहर जा रहा है, मेरे चेहरे पर नहीं आ रहा है। उसकी तकलीफ़ मुझे नहीं हो रही। अब यहाँ पर घी गर्म हो चुका है तो शकरकंद हम इसके अंदर डालेंगे। तो इन्हें हमें पकाना है। देख लीजिए आप, मैं किडनी पेशेंट हूँ तो धुएं से मुझे दूर रहना चाहिए, लेकिन ये चूल्हा मैंने इस तरह से बनाया है कि धुएं का मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें से धुआं निकल रहा है। मिट्टी के बर्तन प्लस चूल्हा, ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि इसमें बना खाना आप खाते ही रह जाए, इतना टेस्टी बनता है। हेल्दी भी बहुत होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इस तरह से लगातार घी में भुने हुए शकरकंद इमेजिन कीजिए कितने टेस्टी लगते हैं, वो भी देसी घर के बने घी में। देखिए थोड़ी देर हमें इन्हें ढककर रखना है। थोड़ी देर इस तरह से ढककर रख देंगे, जल्दी पक जाएंगे। ध्यान रखना है जल न जाए, क्योंकि नीचे आग है, गैस का फ्लेम नहीं है। देखते हैं पके हैं या नहीं। घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और शकरकंद जो है पक चुके हैं। देखिए थोड़ा 5 मिनट और रखेंगे, कुछ स्लाइसेस कड़क है इसके। 5 मिनट और इसे पकने देंगे। ये शकरकंद जो है पक चुके हैं। देखिए थोड़े बहुत जलने लगे हैं, तो हमें देर नहीं करनी है। अब चूल्हे पे बनाते हैं तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही। इसमें हम गुड़ डालेंगे, तो जितने शकरकंद है उसका आधा हमें गुड़ डालना है। मैं अंदाज से ही डालूंगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कितने शकरकंद के स्लाइस काटकर किसी बाउल में डाल दीजिए। वो बाउल भर जाए तो उसका आधा बाउल भर के उसमें गुड़ डालना है। इसे लगातार चलाते हुए गुड़ को पिघलने देंगे हम। इससे क्या होगा कि
शकरकंद पर गुड़ की जो परत है वो चढ़ जाएगी। थोड़ा सा लिक्विड ही रहता है ये, गुड़ को बस पिघलाना है हमें इसमें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गुड़ डालने के बाद। और गुड़ जो है हमेशा ऑर्गेनिक यूज़ करें। देखिए चूल्हा जो होता है उसमें फ्लेम को बढ़ाने के लिए पाइप से फूंक मारी जाती है। तो ये चूल्हा मैंने इस तरह से बनाया कि वो भी करने की ज़रूरत नहीं। देखिए अब गुड़ जो है अच्छे से पिघल चुका है और हर स्लाइस में लग चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। टेस्टी हेल्दी रताया चेकाप बन के तैयार है। हम इसे हिंदी में शकरकंद की मिठाई कहेंगे। ये उपवास में भी आप खा सकते हैं और ये चूल्हे पर बनी है तो ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आया है तो इसका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।